अभी हमारी जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? बता दीजिए कोई भी एक बार। निगम जी, कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था हमने। अच्छा, संडे वाली क्लास जो हुई थी उससे पहली क्लास में। इक्वेशंस चल रही थी, लीनियर इक्वेशंस और एलसीएम और एचसीएम। CF। ओके। पूरा मैम देखिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ निगम जी, हो रही। ओके। कल हमने जो पढ़ा था संडे क्लास में, उसमें किसी को कुछ डाउट था? एक कोई क्वेश्चन था किसी का, वो है यहाँ पे? है यहाँ पे वो जिनका भी कुछ डाउट था उन्हें किसी क्वेश्चन को लेके? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। शायद वो मैम नहीं है अभी। ओके। तो जो हमने कल पढ़ा था कि अगर हम थ्री डिजिट में स्क्वायर करते हैं तो वो सबको कंफर्म क्लियर था ना? किसी को कोई डाउट नहीं ना उसमें? उन्हें शायद उसमें कुछ डाउट था। वो शायद नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, बाद में आएंगी तो मैं बाद में बता दूंगी। अब हमने कल जो संडे क्लास से पहले कुछ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, मैं आपको कुछ देती हूँ, कोई कुछ इक्वेशंस देती हूँ, आप लोग सोल्व करिए। तो हम नेक्स्ट आगे चलेंगे फिर उसके बाद। मैम आप एक लोग बार रिविजन करवा दीजिए उसका। उसका रिवीजन, हाँ मैं बता देती हूँ, आप लोग सोल्व करिए जिनको आता है। लिखिए आप लोग x प्लस सिंगल वेरिएबल्स हमारा जो था, x + 15 इक्वल्स टू 12। इसको सोल्व करिए, कितना आएगा आंसर? -3। -3। हाँ जी। सबको समझ में आया? ये किसी को नहीं -3। आया तो मैं सोल्व करके बताऊं? माइनस। बताइए। आगे अच्छी समझ। नेक्स्ट आप लोग लिखिए x + 14 इक्वल्स टू 30। इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा? 44। 16। नहीं, हाँ। 16। 16। 16। 16। 16। ओके। अब हमने ये हमारा सिंगल वेरिएबल्स था, ये सबको समझ में आ गया? आपको ये बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई दे रहा है? आधा। आधा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको चेंज करना पड़ेगा।
अब देखिए आप लोग इसको, ये दिखाई दे रहा है कि आपको अच्छे से? दिखाई दे रहा है? यस। हाँ अभी दिख जी रहा है मैम। पूरा। ओके, थैंक यू। हम कहाँ तक थे? ये सबको समझ में आ गया सिंगल वेरिएबल्स? आगे जी। चले? जी मैम। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को डबल टू वेरिएबल्स में कोई क्वेश्चंस देते हैं हम, लिखिए आप लोग, एक समीकरण सोल्व करिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इस समीकरण को सोल्व करिए। टू वेरिएबल से आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, x और y। नाइनटीन x वन is बाई equals इक्वल to टू 9 9 and y और is equals to 5. 5। जी, सबको समझ में आ गया ये कैसे निकाला गया है? किसी को पूछना हो तो बता दीजिए आप लोग। मैम एक बार बताएंगे? हाँ जी। इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारे पास अभी तक जो हमने आपको फर्स्ट वाली समीकरण बताई थी, उसमें क्या था कि सिर्फ आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसमें हमारी जो आपको दी मैंने ये, इसमें हमें दोनों चीजों को निकालना है, x की और y भी। तो ये देखिए आप लोग, फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी पहली कंडीशन होती है कि यहाँ पर हमारी किसी भी या तो x हो सकता है या फिर y, दोनों की जो वैल्यू होती है, जो ये सेम होना चाहिए। या तो ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, अगर 2y है तो नीचे भी 2y होना चाहिए। फर्स्ट आता है कि अगर आपको टू वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई दोनों की निकालनी है, तो आपके पास दो ही समीकरण होनी चाहिए। अगर तीन की निकालनी है, तीन ही समीकरण होंगे, वो तभी सोल्व हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले हमारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए। आगे की कंडीशन में होता है कि अगर नहीं ऐसा आता है तो हम उसको x कर लेते हैं। सेकंड होता है कि आपके कोई भी एक, या तो फिर x हो या फिर y हो, इन दोनों में से किसी के भी साइन अपोजिट होने चाहिए। आप इधर देखिए, y के साइन जो है वो आपको अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, ऊपर का प्लस है तो नीचे का माइनस है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तब होते हैं वो कैंसिल अगर हमारी वैल्यू सेम होती है। अगर ऊपर 2y होता और नीचे y होता तो कैंसिल नहीं होते। दोनों सेम होने की वजह से और चिन्ह अपोजिट होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और इसके बाद हम x और x को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। इधर हमारा 14 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 में? 18। 18। अब आपको क्या करना है, अब हम इसको x इक्वल्स टू 14/2, ये जो 2 है हमारा, ये x के इनटू में लिखा है, गुणा में लिखा है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो नेक्स्ट वाली संख्या के भाग में आ जाता है। अब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। 9। इस तरीके से हमने यहाँ से क्या करा है, अपनी x की वैल्यू को निकाल लिया है। अब अगर हमें यहीं से y की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू आती है, आपको ये कोई भी एक समीकरण या तो फर्स्ट वाली में रख दो या फिर सेकंड वाली में, हाँ, वैल्यू को पुट करेंगे y x की, तो आपकी x y की वैल्यू निकल जाएगी। ये बात समझ में आई है? मैं दिखाऊं आपको वो भी करके? देखिए आप, हमारी फर्स्ट वाली समीकरण थी x समझ प्लस आया वाई मैम। इक्वल, आगे आगे नहीं करना ना, y की वैल्यू निकाल सकते हो मतलब ना आप फिर अपने आप से? हाँ, x हाँ x जी, की वैल्यू मिल गई है तो x के जगह पे वो नंबर डाल के और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल। अब आप देखिए, ये सबको समझ में आ गया ना कि सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप नेक्स्ट चलिए। अब ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये जो दिखाई गई हैं समीकरण, ये डायरेक्ट तो हमारे पेपर में नहीं आती हैं, बट फिर भी बीच में अगर कोई ऐसी कंडीशंस हमारे पास बन जाए कि हमारे जो समीकरण है वो स्क्वायर में आ जाए, ये देखिए जो मैंने पहला लिखा है, तो
तो आप लोग उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये इसके लिए है, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता। ये आपको ब्लर तो नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना साफ? मैम थोड़ा थोड़ा सा blur ब्लर ही है। है, है थोड़ा मैम। क्लियर, क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर है मैम। ये आप नेक्स्ट वाले को देख लीजिए, मैंने सोल्व करा है जो, ये दिख रहा है साहब आपको? जी जी मैम। यस मैम, दिस इज क्लियर। ओके। अब देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इसके में जो पहली कंडीशन होती है हमारी, कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारी जो फर्स्ट वाली संख्या है, हम इसको इधर लिखा नहीं है मैंने, इसमें हम ऐसे लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी चाहिए आप, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोगों को ए ए बी एंड सी, मैंने ऊपर की किसी समीकरण में चीजें लिखी हैं, आती हैं आपको। तो यहाँ पर हमें इन तीनों की वैल्यू को निकालना है। ए मतलब हमारा ये फर्स्ट वाला ए स्क्वायर, ठीक है। बी हमारा कितना हो गया इधर 30, और सी हमारा कितना है 12। ये समझ में आया यहाँ तक सबको? अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए जो पहली कंडीशन होती है, कि आपको क्या करना है, जो हमारा ए और सी है, ये ए हो गया ये सी हो गया, इन दोनों को हमें गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर, या फिर जोड़े या फिर घटाए, हमारे पास 13 आना चाहिए। तो आप ऐसे 12 के ऐसे क्या फैक्टर्स बना सकते हैं, ऐसे क्या दो भागों में उसको बांट सकते हो, जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 13 आना चाहिए। ऐसे वो क्या हो सकता है बताइए कोई भी? गुना करने पर हमारे 12 पास, into 1। हाँ जी, गुना करने पर हमारे पास 12 आना चाहिए, उसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 13 आना चाहिए। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं ना 12 को इस तरीके से, कि अगर 12 गुना 1 हाँ करेंगे तो हमारे पास 12 आ गया, और 12 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। किया जा सकता है ना इसको? यहाँ तक समझ में आया सबको? बताइए, अगर नहीं आया तो मैं बताती हूँ फिर आपको दोबारा से। नहीं, नहीं समझ आया ना? एक सेकंड, मैंने कुछ, ये देखिए आप लोग, इसमें मैंने इसको लिख के भी बताया आपको, कि इसमें क्या करना है आपको, जो ए वाली संख्या है हमारी, ए हमारा क्या हो गया 1, ये देखिए मैंने इधर लिखा है 1, और बी हमारा क्या हो गया 7, और सी हमारा क्या हो गया 12। यहाँ तक समझ में आया ना? ये ऐसे लिखा है ए बी एंड सी। ये समझ में आया ना? अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, इसको सोल्व करने के लिए आपको, कि हमारे ए और सी को गुना करने पर जो संख्या आती है, उसको आपको ऐसे हिस्सों में बांटना है, जो आपके जोड़ने या फिर घटाने पर आपको 7 मिल जाए। ये, अब आपको देखिए, अब 12 को देखिए, आप 12 को ऐसे क्या टुकड़ों में बांट सकते हो जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 7 आ सकता है, वो क्या हो सकता है बताइए? 3 4। 3 4। अगर हम 3 गुना 4 करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, और 3 प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है ना इससे, कि गुना कर ए और सी को गुना करने पर हमारे पास ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसको जोड़ने पर हमारे पास बी प्राप्त हो जाए। कुछ इस प्रकार ये कहना चाह रहा है। ये बात समझ में आई सबको? मैम इसमें साइन बता का भी दीजिए। ध्यान रखेंगे ना, कि साइन का भी ध्यान रखेंगे ना इसमें, कि -3 और -4 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा, और -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आएगा। अभी आप उस साइन मतलब को मत इसमें देखिए, आप पहले जो आपको नॉर्मल बताया जा रहा है पहले आप उसको देखिए, साइन का हम बाद में देख लेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे उसी टाइम आपको साइन का खुद पता चल जाएगा। पहले फर्स्ट है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि करा क्या जा रहा है। ये समझ में आ गया ना? जी।
और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चले। मैम तो आप पूरा सम नहीं, वो एक ही स्टेप बता रहे हो क्या कि उसको तोड़ना कैसे है? हाँ जी हाँ जी, वो पूरा अभी स्टेप है फर्स्ट कि उसको तोड़ना ओके कैसे है। ओके ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आप देखिए नेक्स्ट वाली लाइन में मैंने जो लिखा है इसको मैंने तोड़ के लिख दिया है कि 3 को और 4 को अगर गुना करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, और 3 को और 4 को जोड़ते हैं हमारे पास 7 आ जाता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह रखा गया? माइनस का। तो अगर हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अगर उसको ब्रैकेट को सोल्व करा जाता है तो उसके अंदर के जितने चिन्ह होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो हमारी 3 जो है वो हमारा प्लस का है, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 3 हमारा क्या का हो जाएगा? -3x। 4 हमारा प्लस का है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या का हो जाएगा? 4x। 12 हमारा सेम आ गया, इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये थर्ड वाली लाइन जो लिखी गई है, अब आपको इसमें क्या करना है? ये कुछ इस प्रकार है कि आप इसको दो हिस्से मान लीजिए, x² - 3x अलग, 4x - 12। अब आपको इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या ऐसी लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों के अंदर क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा है जिसको हम बाहर ले सकते हैं? एक्स। x। हाँ x हमारा कॉमन है तो हमने x को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा? एक x इसका आ गया है -3, और ये x हमारा बाहर चला गया है, तो हमारे पास क्या बचा है? -x। अब आप इधर की साइड देखिए, इधर की साइड 12 और इसमें 4x और 12 में हमारे पास ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जिसको हम बाहर ले सकते हैं? क्या लिया जा सकता फोर। है? 4 ले फोर। सकते हैं। हमने जैसे 4 को बाहर लिया, -4, और x हमारा अंदर चला गया। अब हमारे इसके अब चिन्ह देखिए कैसे बदलेगा। ये प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया है। अगर माइनस की संख्या से प्लस की संख्या को भाग दिया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब आप 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। 4 से या 12 से। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। अब आप देखिए इस पूरी संख्या में से, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आप इन पूरे में से देखिए कि ऐसी क्या संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है, पूरी संख्या में कॉमन है, जिसको हम बाहर की साइड निकाल सकते हैं, बाहर ले सकते एक्स हैं। देख, माइनस थ्री x-3 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा है? x-4 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, इस वाली कंडीशन तक। अब क्या होता है कि जब इन समीकरण को सोल्व करा जाता है तो हमारे पास जो आंसर होते हैं, जो वैल्यू आती है वो दो आती है। ठीक है। अब आप देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास अलग अलग निकलेंगे दोनों के मान, तो आप क्या करेंगे? जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला यहाँ तक हम आ गए थे। अब आप एक संख्या को -3 को अगर हम -3 को रख के पहले मान निकालते हैं x का, तो हमारी जो ये x-4 है तो ये कहाँ जाएगा? जीरो 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 के डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा। अगर किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करा जाता है तो हमारे पास क्या होता है? क्या आता है? मैंने 0 ही आ जाता है। तो हमारी ये संख्या क्या हो गई है? 0। तो x-3 इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। अब जब हम 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3 हमारा प्लस का होता है, तो हमारे पास आ जाएगा x-3। सेम इसी तरीके से आप फिर दूसरे को रख के आंसर निकाल सकते हो। फिर आप x-4 को रखिए और x-3 को इधर की साइड लेके जाएंगे तो वो भाग में आ जाएगा, फिर से वो 0 हो जाएगा, और हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी x=4। ये दो मान। अब बताइए इसमें कहाँ कहाँ किसको क्या समझ में है? सबसे पहले स्टेप था कि हमें टुकड़े बनाना आना चाहिए, वो समझ में आया? यस मैम। बताइए जिसको समझ नहीं आया है वो बता दीजिए, वापस से रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैम कॉपी से अलग हट करके आप लिख करके एक बार प्लीज समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल, रुकिए, मैंने जो कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे ये देखिए।
ये सेम ही है वो तो क्वेश्चन, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, हमें ए और सी को इंटू करना है। ओके, अब आप बताइए ऐसी क्या संख्या हो सकती है जिसको गुना करने पर हमारे पास 12 आ जाए, और जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास 13 आ जाए। 12 into 1. 12 into 1। तो अब आप इसको लिखिए, x² माइनस, अगर हम 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ये 12 प्लस 1, अगर आपको कोई दिखाई नहीं देगा तो आप बता दीजिएगा मुझे। और हमारा ये x आ गया है प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया ना यहाँ तक कैसे लिखा गया है? अब आप इसको करिए जल्दी, आप लोग भी साथ साथ अपनी कॉपी पेन, जिनको समझ में आया वो लोग कॉपी पेन उठाइए, तुरंत तुरंत से निकाल के देखिए। आपको जब आप खुद से निकालोगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब आ जाएगा x² माइनस, कितना हो जाएगा 12x माइनस x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यस मैम। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों हिस्सों में से x² माइनस 12x, इन दोनों में आप देखिए आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, किसको हम बाहर ले सकते हैं? 1x. 1x। ओके, तो हमारा एक x और बच गया अंदर की साइड, और इधर हमारा 12 बच गया है, और हमारा जो ये वाला x था ये हमने बाहर ले लिया। अब आप यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? -1। मन उसको यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 ही माना जा सकता है। अब यहाँ पे लीजिए x प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा माइनस, तो कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? बताइए। यस मैम, यस मैम। इसको अब कहाँ हम आ गए थे? x माइनस 12, सॉरी ये कट गया पूरा, इसको रिपीट करना है या फिर हो गया? बताइए, एक बार फिर से लिखूं मैं? हो गया मैम। हो गया। तो चलिए अब आप लोग पेन, कौन कॉपी पेन लीजिए और इसको सोल्व करिए, ये वाला समीकरण x² माइनस x प्लस 12। जब आप लोग खुद से करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। मैम x minus 4 and an x minus 3, मतलब x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3. हाँ जी, सबको समझ में आया ये कैसे निकाला गया है? आगे चले, निकल गया सबका या फिर वापस से रिपीट करना है? चलिए आपको मैं दूसरा देती हूँ, आप लोग इसको लिखिए अब। मैम ये जो इक्वेशन में शायद ये साइन चेंज चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि -4x+3x किया तो -12 आएगा, और -3 किया है तो +12 आएगा, और -3 किया तो -7 आता है सेकंड टर्म। मैम एक बार इसे सॉल्व कीजिए ना आप। ठीक है, आपने इसके फैक्टर्स क्या बनाए हैं बताइए? 4 and 3. 4 and 3। x² माइनस, यानी कि 4 गुना 3 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और 4 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x² माइनस 4 माइनस 3, ऐसे ही बनाया है ना सबने?
प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप लोग लिखते रहिए साथ साथ, ये मिट जाता है तो फिर पता नहीं चलता बीच में। अब इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां तक सेम है सबका? यस। बताइए। अब इसके आगे आप लोगों ने क्या करा, हम इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 हमारा इधर रह जाएगा और इधर हम प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं और x। यस, मैम इसमें इसके कुछ ना जी साइन मैम, में यहाँ पे यस -12 मैम होता तो ऐसे फिर में x गलत आएगा -4 मैम। फैक्टर आएगा। मैम इसके साइन में गलत ऐसे है, में या तो -x की जगह +x सही है। या +12 की जगह -12 होगा। हाँ जी, इसमें साइन मैम में गलती। सही है, वो -3 होगा। जब फैक्टर होंगे तो -3 + 4 होगा फैक्टर अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तब ब्रैकेट सही के आएगा वो। अंदर नहीं नहीं, फिर भी गलत आ रहा है वो। एक बार मैम मैं फिर सोल्व। भी वो गलत ही आएगा। ये जो x की 12 वैल्यू हमने। -3 और 4 आएगी ना फिर। नहीं नहीं नहीं, फिर -3 और 4 लिया ना सर, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां पे माइनस कैसे आएगा, फिर +x होना चाहिए था ना। आप सही हैं, वो इक्वेशन गलत लिखा गया है, इसमें माइनस होना चाहिए। यहाँ पे शायद वो सोल्व हो जाए। इसको फिर से लिखती हूँ एक बार में, रुकिए। ये लिखा हमने 3x, सॉरी 4x, गलत। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 करके आएगा ना, और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x हमने कॉमन लिया तो x -4 हमारा इधर रह गया, इधर हमने 3 कॉमन लिया। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है ना हमारी, अब इस तरीके से ये प्लस की आ रही है और ये हमारी माइनस आनी चाहिए, यानी कि ये और ये हमारा सेम आना चाहिए, तब हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब इसमें एक गड़बड़ है। ये जो हमारा मैम वो फैक्टर ही ऊपर जो मैम अब फैक्टर होगा 4 -3 है ना वो कॉमन मैम। लो। मैम वो -3 + 4 होगा, या मैम जो अंदर जो कॉमन ले ऊपर। रही हो ना वो -3 लो तो ब्रैकेट में x -4 आएगा तो सही हो पर जाएगा। -3 + 4 अगर लिया तो उसका तो एडिशन सही आएगा कितना ना। आना चाहिए, 1x, बट उसका साइन भी बड़े वाले का होना चाहिए ना। आप सही बोल रहे हो। इसको आप लोग एक काम करिए, पलट लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 करके एक बार सोल्व करके देखिए क्या आता है। हाँ अभी ठीक है मैम, -12 किया तो बराबर आता है फिर। यस, ये माइनस जो ये लिखा गया है +12, ये -12 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि क्या था कि हमारी जो संख्या आती है वो दोनों हमारी सेम आनी चाहिए, तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे। अगर वो सेम नहीं आएगी तो गलत आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ही गलत लिखा गया है, -12 होना चाहिए। चलो इसको आप छोड़िए, अब आप नेक्स्ट लिखिए। एक्स स्क्वायर -15x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। इसको रख के सोल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। और एक बार इक्वेशन बताइए मैम। x² माइनस 15x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। x is equal to 13 and x is equal to 2. नहीं नहीं, आप बताइए दोबारा से, क्या बोला आपने? आपकी आवाज कट गई। x is equal to 13 and 2. अच्छा अच्छा, आंसर बता रहे हो आप, सॉरी। मैं सोच रही क्वेश्चन बोल रहे हो। और नेक्स्ट सब सोल्व करिए अपना अपना, देखिए क्या आंसर आता है। टू एंड 13। सबका आ रहा है ये आंसर, या अभी भी कोई है जिसको समझ नहीं आया है? आप बताइए एक बार, आपने कैसे सोल्व किया इसको? x² -13x -2x + 26
तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 13x में से x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में x माइनस 13 बचेगा। और सेकेंड वाले में से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बचेगा। तो एक x माइनस 13 है एंड एक x माइनस 2 है। जी बिल्कुल, सबका निकल गया, सबका सोल्व हुआ इक्वेशन। यस मैम। नो मैम, एक बार समझा दीजिए। समझाना है आपको इसको, मैं लिखती हूँ। जी मैम। ये देखिए आप लोग, हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 15x, माइनस था मैम। सॉरी माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस प्लस 26। 20 जी इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको ए और सी को देखना है कि दोनों को गुना करने के बाद हमारे पास 26 आना चाहिए, या जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारे पास 15 आना चाहिए। आप बताइए ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं कि दोनों को गुना करने पर 26 आए, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 15 आ जाए। 13 and 2। 13 and 2। 13 दूना कितना होता है 26। अब 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ना? तो जी आप मैम। अब आप इसको लिख लीजिए इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस, वैसे हम सिंपल सीधा लिख लेते हैं एकदम से डायरेक्ट ना, -13x माइनस 2x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया यहाँ तक? अब अगर इसको ओके मैम। देखना है आपको कि अगर ये हमारा, जैसे हमने दोनों का फैक्टर बना लिया, इसको चेक करना है कि -15 आएगा वापस या नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए -13 को, -13 में -2 को अगर हम प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास -15। -15। तो आपको नहीं, डायरेक्ट सबसे पहले ये चीज चेक कर लेनी चाहिए कि आपको एकदम से तुरंत फैक्टर बनाने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो आंसर में फिर प्लस माइनस की चिन्ह की गड़बड़ आ जाएगी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास अंदर की साइड बच जाएगा x माइनस 13। इधर से आप -2 को कॉमन ले लेंगे और इधर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 13। अब 2 से जब 26 को डिवाइड करा जाएगा तो हमारे पास 13 आ जाता है इक्वल्स टू 0। अब एक फैक्टर तो हमारा, एक आंसर तो हमारा आ जाएगा इस ऐसे, x माइनस 13, सेकेंड वाला होगा x माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपोजिट में जाके हमारा कितना हो जाएगा 13 and 2। ये समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। जी मैम। ओके, नेक्स्ट वाला आप लोग एक बार लिखिए अब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? सेवन एंड 10। यस। या कोई भी, किसी में कोई अपोजिट आ रहा है माइनस प्लस का, एक बार फिर से देखिए। जी मैम, x इज इक्वल टू -10 आ रहा है। -10 and +7। यस। हाँ जी, ओके ओके। राइट। अच्छा बताइए, ये सबको समझ में आया या फिर इसको फिर रिपीट करना है? बता दीजिए, अभी हमारे पास टाइम है, बिल्कुल ये मत सोचिए कि टाइम नहीं है, फिर से रिपीट करा जा सकता है। देखिए हम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70। तो अब आप देखिए 70 के ऐसे कौन से, कैसे टुकड़े बनाए जा सकते हैं कि गुना करने पर हमारे पास 70 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 3 आ जाए? बताइए क्या हो सकता है?
10 and बताइए। 10 और 7 7 10 and 7। यस, अगर हम 10 को 7 से इंटू करते हैं तो हमारे पास 70 आ जाता है। 10 माइनस 7 हमारे पास 3 आ जाता है। तो आप लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ये माइनस है, सॉरी, कि आप 7 पहले लिखे या फिर 10 पहले लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया हमारे पास, तो x प्लस 10 आ गया है, माइनस 7 आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा 10 इधर आ गया है 0। अब हमारा एक तो आ गया है x प्लस 10, जब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 10, और ये हमारा माइनस का है, जब इसको निकालते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके, अब बताइए किसी को फिर से कुछ रिपीट करना हो या कोई से किसी में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। ये देख लीजिए, मैंने पूरा इसमें आंसर निकाल के भी दिखाया आपको कि अगर आपको पूरा पूरा निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे चले या फिर इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब आप लोग नेक्स्ट ये चीज देखिए, हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इन सब से रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चंस तो मैंने आज नहीं लिखा है, बट आप लोग इसको एक सोल्व करने का एक बार तरीका देख लीजिए कि इसको सोल्व कैसे करा जाता है। कि अगर जैसे मैंने इसमें यहाँ पे सोल्व करके दिखाया कि आपको अगर 12 का स्क्वायर, सॉरी, क्यूब निकालना है तो आप किस तरीके से इस फॉर्मूला के थ्रू आप कैसे निकाल सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है सबको? तो अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई संख्या, कुछ हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने निकाले भी थे बट वो मुझे अचानक से मिला नहीं है, फोन से कैसे वो हो गया। बट आप इसको देखिए, अगर सोल्व करना है आपको, अगर हमें 12 का क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको इस समीकरण, इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 करके लिखा जा सकता है ना? जी मैम। अगर हम 12 को 10 प्लस 2 करके लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, आपको सेम इसके स्थान पर जो ये 10 प्लस 2 रखा गया है, इसकी वैल्यू को आप रख दीजिए, और जो हमारा लास्ट में आंसर निकलता है उसको आप देखिएगा एक बार कैलकुलेटर से चेक करके कि 12 का हमारा क्यूब क्या होता है, तो हमारा ये 12 का क्यूब निकल जाता है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते क्यूब, कुछ क्वेश्चंस एक दो मैंने देखा था, वो कल हम सब लोग, कल हम वो देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, कल मैं निकाल के लाऊंगी उनको। तो आप लोग इस तरीके से, अगर आपको क्यूब भी सोल्व करना है तो आप उस तरीके से, इस टेक्निक से क्यूब को भी सोल्व कर सकते हैं। ये समझ में आया किस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करा गया है? हाँ मैम। मैम अगर हम यहाँ 10 प्लस 2 की जगह 9 प्लस 3 करेंगे तो सेम आंसर ही आएगा ना? आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है मैम। क्योंकि उससे सिर्फ हमें इसको क्या करना है, टुकड़े में बांट देना है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया सबको? मैम ने ये 120 कैसे आया है? हाँ जी, 120 कैसे 120 आया है? आप ये देखिए, यहाँ तक समझ जी में आ मैम। रहा होगा पूरा? एक सेकंड, ये देखिए लाइन तो पूरी समझ में आ गई होगी आपको। अब ये देखिए, जो हमने ये 60 हमारा आया है, इस जी 60 मैम। को ना हमें दोनों के साथ गुना करना है। या तो आप पहले 10 प्लस, इसका माइक ऑन है, एक बार बंद कर लीजिए। तो मैंने इसमें अलग से इसको अलग अलग करके लिखा है कि पहले 60 की गुना 10 के साथ करा है तो हमारे पास 600 आ गया है,
और फिर 60 की गुना हमने 2 के साथ करा है तो हमारे पास 120 आ गया है। ये इस तरीके से लिखा गया है। समझ में आया? ओके मैम। जी, बाकी अगर इसको आप प्लस करके एक साथ भी लिख सकते थे डायरेक्ट, इतना बड़ा कोई वो नहीं है इसमें। ये सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग मैंने छोटा छोटा करके इसको लिखा है। डायरेक्ट भी हम इसको जोड़ के लिख सकते हैं। ओके, अब इससे पीछे जो भी हमने इसमें या किसी में भी कोई में भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बता दीजिए। बाकी कल हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हमारा बेसिक जो था वो अब तक वैसे ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। जो भी कुछ अगर इससे रिलेटेड कुछ चीजें छूटेंगी तो वो हम लोग देख लेंगे कल की क्लास में। और कल आप लोग जो मैंने अब तक का आपको पढ़ाया है उन सबको आप एक एक बार अच्छे से देख के आएंगे। हम कल कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे और वो लोग आप लोग उन सबको सॉल्व करना और आंसर्स बताएंगे। तैयार हैं? या अभी भी किसी को कुछ पूछना हो, कोई से भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे फिर हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, आपके सिलेबस में स्टार्टिंग में हमारी अल्फाबेट सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज ये सब चीजें रखी गई है। आप लोग फर्स्ट में इसी को पढ़ना चाहेंगे या फिर सीधा हम फ्रैक्शन परसेंटेज पे जाए, इन सबको बाद में देखेंगे? मैम एक पहले से रिवीजन मैम जैसा आपको बेटर लगे। पहले से थोड़ा रिवीजन करेंगे थोड़ा। रिवीजन जरूरी है अभी? इन सब का रिवीजन करना है आपको? नहीं नहीं, जो स्टार्टिंग से हमने किया है ना मैम, तो हाँ जी। जस्ट एक ब्रश अप की भाई हमने इसमें ऐसा करना है, वो दूसरे इसमें ऐसा, जस्ट अ ब्रश अप। जरूरी नहीं कि सॉल्व करे, बट जस्ट अ ब्रश अप। कल मैंने कल संडे की क्लास में रिवीजन क्लास रखी गई थी, हो गया था हाँ रिवीजन। रिवीजन हो गया है अभी मैम। हम अभी सिलेबस स्टार्ट करते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है। So can we go with the percentage and profit and loss? बाकी तो कोई भी course टॉपिक चलेगा पर सिलेबस स्टार्ट होना अभी मीन्स रिवीजन अपना बहुत हो गया है। बेसिक बहुत हाँ, अच्छे से लिया है यानी निगम मैम ने। we will not go back to the basic, we will continue with हाँ the कल उन्होंने रिपीट भी क्लास ली, बहुत ही अच्छे से लिया है। बाकी इन सबको ना अगर जैसे हम अपने सिलेबस के हिसाब से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे ना तो आपको ना ये जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं अब ऐसे बिना, जैसे हमने कोई चीज सीख लिया है, अब नॉर्मली आसन की बात आती है, हमने आसन को सीख तो लिया है ऐसे ऐसे करना है, पर जब तक हम उसको करके नहीं देखेंगे ना तब आप तक उसको नहीं लगा पाएंगे खुद से, भले हमें टेक्निक मैं कितनी वही बोल रही थी। हाँ जी। जब हमारा चालू होगा ना सिलेबस तब समझेगा कि ये कहाँ अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिक इसकी प्रैक्टिस भी फिर से हो जाएगी। ऐसे नहीं होने वाली है। ऐसे अगर आप इन सबको पढ़ते रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि बस यही है, पर जब हम इनको देखेंगे कि मेन क्वेश्चंस के बीच में ये कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं और किस तरीके से इनके आंसर्स निकल रहे हैं तब आपको ये एकदम से समझ में आ जाएगा। बेसिक सिखाया इसलिए जाता है क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ओ अच्छा हमने वो चीज वहां सीखी थी, ये इसलिए यहाँ पर ही काम आ रही है। ठीक है मैडम, कल जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग डालिए ही क्या ग्रुप पे, क्योंकि हम नहीं अटेंड कर पाए कल। हाँ जी, कल की रिकॉर्डिंग डाली गई है। ओके मैम, पूनम मैम। जी निगम जी, आप बताइए डायरेक्ट हमें प्रॉफिट लॉस ये परसेंटेज इन पे आना चाहिए या फिर अल्फाबेट सीरीज या फिर कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करना है सिलेबस? निगम जी मुझे लग रहा है अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग करे क्योंकि वो इजी है। जी मैम। और वो सिलेबस Yes, में भी ma'am. है तो हम उस हिसाब से गए तो बेटर होगा। परसेंटेज के तो थोड़े टफ ही है क्वेश्चंस। और इस मैं भी टाइम वही मैं सोच बोल रही दूं थी कि इससे। जब निगम इस साल का पेपर दिया ना आपने? हाँ जी दिया मैंने। हाँ तो इस साल तो आया तो ही मैं नहीं वही था सोच कुछ रही भी। थी। सीरीज में का कुछ भी नहीं पूछा हाँ उन्होंने। सब ना टफ जी वाला ही बिल्कुल भी नहीं पूछा था, था, तो इसलिए इजी वाला कुछ नहीं पूछा था। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग की 2 क्लासेज में अगर ये करना चाहें
तो ये कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज इनको कवर करके खत्म कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक माइंड सेट भी बन जाएगा कि हमारा इतना सिलेबस हाँ कंप्लीट हो चुका है। हाँ हाँ, और वो सिंपल भी है, और वो कुछ आया भी नहीं था इस टाइम, तो अभी नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं आएगा बोल नहीं सकते, पर वो ले लेते हैं पहले सिंपल। सेकंड चीज वो क्या है उसको, मतलब मैंने खुद देखा है, अल्फाबेट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ये सब चीजें क्या होती हैं कि ये हमारी टेक्निक्स है, इंपॉर्टेंट नहीं होती इनमें, इनमें होती है मेरी प्रैक्टिस। अगर आप रोज एक टारगेट बना लेंगे कि हम 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे 5 अल्फाबेट सीरीज ये, तो आपको लास्ट तक आते आते ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगी चीजें। हाँ, तो सबसे ज्यादा important है आपकी प्रैक्टिस के बेस पे कि आप कितना सिखा प्रैक्टिस के इनको नहीं आएगा, सिखा के तुमको समझ जाएगा, पर आएगा नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा। यस। तो हम लोग कल क्या करते हैं, 2 क्लासेज में इन सब चारों टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, और इसके बाद आप लोग इनका डेली प्रैक्टिस करना, तो ये आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। बाकी जो जो मेन ट्रिक्स जिस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आगे हम अपने सिलेबस पे आ जाएंगे जो हमारा मेन है। यही ठीक लग रहा है मुझे भी। हाँ जी, मुझे वही लग रहा है, इसीलिए अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे टॉपिक सिलेबस की कुछ टॉपिक कवर हो जाते हैं ना, तो मन को भी अच्छा लगता है कि चलो ये चीजें हो चुकी हैं, अब हमें आगे आगे का बचा है। हाँ हाँ, तो इसलिए हम पहले इन जो टॉपिक्स हमारे इजी इजी हैं उनको देख के खत्म कर देंगे, और बाकी का जो हमारे आगे के टॉपिक्स है फिर हम उनको पढ़ेंगे। और उसमें हम अगर रिवीजन भी करना चाहेंगे, हमारे पास टाइम होगा तो हम कर सकते हैं। हाँ, रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है, बाद में तो बहुत जितना सॉल्व करोगे उतना आएगा, क्योंकि पेपर में क्या होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने को 1 ही मिनट मिलता है, और वो 1 मिनट में हम ये भी नहीं सोच पाते कि यहाँ कौन सी ट्रिक लगाए और अभी हम इसका क्या करें, और अंडर प्रेशर भी रहते हैं हम, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आपकी कमांड उतनी अच्छी होगी, और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हमें चीजों से डर नहीं लगता है। तो इसलिए कल हम ये सब जो चीजें आज तक पढ़ाई गई आप इनको बार बार छोटा छोटा खुद ही रिपीट वो करना, रिवीजन करते रहना। और उसके बाद हम कल की और परसों की क्लास में हमारी जो जो नॉर्मल है अल्फाबेट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ये सब चीजें देख लेंगे। ठीक है मैम? जी जी। ओके, तो आज हिमांशी मैम की क्लास भी नहीं है? नहीं, आज अगर नहीं है। अगर अभी भी किसी को कोई भी, अभी हमारे पास टाइम है कितना, अगर इसमें से ये आप पिछली क्लास में से किसी को कोई भी कुछ भी चीज रिपीट करानी हो तो आप बता दीजिए। चलो ठीक है, एक बार कल की क्लास में एक वो भी था, तो डाउट भी था किसी को, आप लोग 3 स्क्वायर्स में एक बार सोल्व करिए, सब लोगों को मैंने सिखाया था, उनका वो कंफ्यूजन था। आप लोग सोल्व करिए 5 7 6, इनका स्क्वायर निकाले कितना आएगा। निकाला किसी ने? 292036। और बताइए कोई भी। टू 5 4 2 0 3 6। ओके, कोई कैलकुलेटर से एक बार निकालिए इसको, इसका सही आंसर बताइए, राइट आंसर क्या आ रहा है। 331776 विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर? अरे वाह। ओके, कैलकुलेटर से निकाला किसने? 331776। ओके, अब किसका आंसर गलत आ रहा है वो एक बार, जिन्होंने भी से पहले आंसर बताया था 2 5 वाला, वो लोग अपनी ट्रिक एक बार मुझे रिपीट करके बताएंगे।
बताइए आप लोगों ने कैसे निकाला, फिर मैं आपको बताती हूँ आपने कहाँ गलती करी है। बता मैम दीजिए। पहले 5 का स्क्वायर लिखा था, हाँ फिर जी, 6 एक का सेकंड स्क्वायर रुकिए लिखा आप था। लोग, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बनाती हूँ आपका। पहले हमने 5 का स्क्वायर लिखा 25। हाँ, और 6 का स्क्वायर लिखा लास्ट में 36। ओहो। ओके, आगे बताइए। और 5 7 और 6 की तीनों की गुणा कर दी थी, 5 ओके, गुणा अच्छा 7 जिनका, गुणा 6 गुणा 2, इन सब की गुणा करके 420 आंसर आया था। अभी जिन्होंने बताया था अभी विदाउट कैलकुलेटर 331776, वो बताइए उन्होंने कैसे करा है। दीदी फर्स्ट वो 576 को डिवाइड किया है मैंने, 5 को एक तरफ और 76 को एक तरफ, और 76 को लिया है और वापस 7 को एक तरफ और 6 को एक तरफ किया है, और 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर को निकाला है, और 7 इंटू 6 इंटू 2 किया है, जो 84 आया। तो इसमें डिवीजन एक ही किया है, तो राइट साइड में एक ही जगह खाली रखा है मैंने, तो 6 के नीचे का जगह खाली रखा है, और 84 को 4 को 3 के अंडर और 8 को 9 के अंडर लिया है, और वो 5776 आता है। एक सेकंड रुकिए, 5776 ये आ गया ना। हाँ, तो अभी इसको मैंने 5 और 76 2 डिजिट्स है ना, तो इसीलिए मैंने वो दो जगह खाली रख के बाद में इस तरफ 760 को ऐड किया है मैंने, तो 6057 के नीचे आता है ऐड करने के लिए, और 25 का 5 के नीचे जाता है ऐड होने के लिए। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आया मैम ने कैसे बताया। अब आप देखिए हमारी कंडीशन कहती है कि हमारी यहाँ पर 2 प्लेस ही रहना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो इधर आ जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ना, सॉरी 7। मैम लास्ट में 7 आएगा। हाँ जी, ये आ जाएगा ना। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पर फिर से यही कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पर आपके 2 डिजिट रहना चाहिए, और ये जो एक बचा है इसको आप यहाँ पर रखेंगे और प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3317 ये। और वो जो आपने किसने बताया था, वो स्टार्टिंग में बताया था ना कि 7 का 6 का मैंने स्क्वायर कर दिया है, आप इस तरीके से नहीं करेंगे 3 डिजिट में, वो सिर्फ 2 डिजिट का रूल था। ये समझ में आया आप सबको। मैम मेरा नहीं मुझे समझ नहीं आया, मुझे मतलब लास्ट का ये जो 5776 है वो भी सही है, फिर 25 भी सही, सेंटर का ये 760 से मतलब मुझे नहीं समझ आया। ये मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमारा क्या था, 5 7 एंड 6, इसका स्क्वायर हम कर रहे थे। अब तक जो हमारी 576, अभी जब हम 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं ना, तो उसमें तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट ही ऐसे ले लेते हैं कि 7 ले लिया और ये 6 ले लिया, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे, इसको मैंने आपको बताया था, ये आपके दो हिस्से हैं, 76 अलग है और 5 आपका अलग है। इस तरीके से आप अगर बोले इसको कि ये 500 है और ये 76 लिखा है, कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि ये आपने अलग ले लिया, 6 अलग ले लिया, 7 अलग ले लिया, इस तरीके से नहीं लेना है। ये 76 लिखा है तो ये ऐसे लेना है आपको कि ये हमारा एक हिस्सा हो गया है और ये एक हमारा ये अलग हो गया। तो अब हमने ऐसे 3 लाइंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 आ गया है, और हमारे 76 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास, बताइए। 5776। अभी जो बीच का आया है ना, ये हमारे इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा है। अब आपको क्या करना है, 2 तो स्क्वायर वाला आ गया हमारा, और 5 हमारा ये आ गया जो फर्स्ट वाली संख्या। अभी सेकंड में जो आता है ना, इसको अलग अलग नहीं ले सकते आप कि आपने 7 ले लिया 6 ले लिया, आपको पूरा 76 इसको ऐसे लेना है इसको। तो ये इस पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 760।
5 दूना 10 और एक जीरो हमारी आई तो जीरो लग गया, तो हमारे पास कितना हो गया? 707। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम, अभी मुझे समझ आ गया। अब इसको, हमारे पास ये 2 डिजिट है, हम इसको यहीं रखेंगे और इसको यहाँ पे उठा के इसमें प्लस कर देंगे। यस मैम, तो ये हमारे आगे पास पता है, यहाँ आ ये नहीं हो रहा गया था सेंटर का। ओके। अब इधर हमारा 8 बचा है, 8 को हम यहाँ प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 33। अब उसको पूरे को लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है किसी को? सॉरी, सबको? कोई कंफ्यूजन है ओके यहाँ? मैम। ओके। फोर 5 हो गए हमारे। अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, 5 मिनट है, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। और आप इन सब चीजों की, छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब की आप प्रैक्टिस करते रहिए। रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी उसके बाद पता है, जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो तो खुद ही खुद हमारी अपने आप से बहुत सारी चीजें खुद बनने लग जाती है, खुद छोटी छोटी ट्रिक्स हम खुद बनाने लग जाते हैं। पर मेन है प्रैक्टिस हमारी। क्लास एंड करें? यस मैम। जी मैम। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। आंखें बंद। मन शांत। ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मेयाशुव। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू निगम जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।